एक ऐसी सीट है जहां पर मुसलमानों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन फिर भी पिछले 4 चुनाव से बीजेपी ही जीत रही है। क्या है जादू? ये जादू क्या मंत्री जी का है जो सीट से विधायक हैं, या बीजेपी का जादू है, या जादू वोट के एक तरफ झुक जाने का है? जी हां, यूपी किस्का में हम बात करेंगे 403 विधानसभा सीट में से एक सीट मुजफ्फरनगर सदर की। मुजफ्फरनगर जो दंगे के लिए चर्चा में आया क्योंकि यहां पर एक विभत्स घटना हुई थी, जिसके बाद से यहां के राजनीतिक परिदृश्य बदल गए। हालांकि बदलाव पहले ही होने लगे थे। चुनाव मुख्य तौर पर 2 पक्षों में बंटने लगे थे। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान होने के बाद भी यहां पर बीजेपी लगातार 4 बार से जीत रही है। कहने वाले कहते हैं कि हिंदू मुसलमान में चुनाव बढ़ जाता है और ऐसे में बीजेपी का पल्ला भारी हो जाता है। लेकिन पिछले 3 बार से यहां चुनाव जीत रहे हैं कपिल अग्रवाल। अगर आप इसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2022, 2017, 2015 के उपचुनाव में कपिल देव अग्रवाल यहां से चुनाव जीते, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार में कौशल विकास मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। लेकिन इस गढ़ को बीजेपी में लाने वाले या तोड़ने वाले व्यक्ति का नाम था चितरंजन स्वरूप, जो कभी समाजवादी के हुआ करते थे। 2012 में बीजेपी से जीते, 2007 में अशोक कुमार कंसल सपा से जीते और 2002 में चितरंजन स्वरूप सपा से चुनाव जीते थे। आगे कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ इन्हीं चितरंजन स्वरूप के बेटे कभी सौरभ और कभी गौरव स्वरूप चुनाव लड़ते रहे, लेकिन बीजेपी यहां से जीतती रही। इस बार भी कपिल देव अग्रवाल को इस बात की पूरी उम्मीद लग रही है कि वो इस बार चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि योगी और मोदी उनके साथ हैं। लेकिन 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले की तरह भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक जनविश्वास की सरकार लगातार कायम हुई है और अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने भी भरपूर विकास कार्य किए हैं। जनता के विश्वास को कायम करने का काम किया है, जनता की भावना का सम्मान किया है और सद्भाव के साथ सबके साथ लगातार जुड़े रहे। तो हमको इस बात का भरोसा है कि 27 में भी भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन भैया, समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है इस सीट पर, उसका कहना है कि चूंकि मुजफ्फरनगर की लोकसभा भी हमने जीती है तो इस बार विधानसभा भी जीतेंगे, क्योंकि समीकरण बदल गए। देखिए, सदर विधानसभा पर बेरोजगारी हावी है और शहर का अतिक्रमण सबसे मुख्य मुद्दा है। शहर में कहीं भी चलने पर रास्ता नहीं है और हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, रोजगार के युवाओं को लेकर और शहर में सबसे बड़ी समस्या जो अभी सामने आई हो पॉल्यूशन को लेकर, ऐसे ही मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी 2027 के मैदान में जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सदर विधानसभा पर अब के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा। समीकरण की बात हो रही है तो चला आपको समीकरण समझाते हैं। इस सीट पे जो हम कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन कुल वोट 3 लाख है। सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की 1,10,000 करीब है, लेकिन वैश्य आते हैं 35,000, दलित 30,000, पाल 22,000, त्यागी 20,000, पंजाबी सिख जो है वो करीब 17,000, सैनी 7,000, दीमन 6,000, ठाकुर 5,000, कश्यप 5,000, प्रजापति 5,000 और सुनार करीब 5,000 आते हैं। फिलहाल इस सीट पर आपको नजर आएगा कि वैश्य समाज का दबदबा है। कहा यह जाता है कि चुनाव ऐसा होता है कि दोनों तरफ मामला बढ़ जाता है और अंत में वैश्य समाज जिधर वोट करता है वो जीत जाते हैं, और वो पिछली 3 से 4 बार बीजेपी को चुन रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी यहां पर वैश्य समाज से ही उम्मीदवार दिया था। क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे पत्रकारों के पास। पत्रकारों का कहना है कि भैया एसआईआर में इस बार थोड़ा खेल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के शहरी वोटर कम हो गए हैं। देखिए, ये सीट लगातार जो है भाजपा की सीट मानी जाती रही है, लेकिन अब जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर के बाद ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि काफी जो समर्थक थे, भाजपा समर्थक, उनकी वोट कटी है। तो तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है सीट में, जो सदर मुजफ्फरनगर की सीट है, इस सीट में कुछ नया परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अभी चुनाव में समय है और तमाम दल, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग जो हैं वो अभी से जुट गए हैं चुनाव की तैयारी में, और क्या समीकरण बनेंगे नहीं ये वक्त बताए। चुनाव थोड़ा दूर है और भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है और 2 बार समझिए लगातार सत्ता में है, तो थोड़ा सा एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा 2027 में, खासतौर से सदर विधानसभा क्षेत्र में आमने सामने का चुनाव होगा। हालांकि ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा,
लेकिन यहाँ हमेशा फाइट जो है वो बहुत करीब की होती आई है। तो एक पत्रकार को लगता है एसआईआर ने खेल किया और एक को लगता है कि सपा और बीजेपी में ही टक्कर होगी, कोई भी चुनाव जीत सकता है। तो सवाल ये है कि कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं, जो विकास का दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि योगी मोदी ने इतना काम किया है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, क्या वहाँ पर बीजेपी लगातार 5वीं बार जीतेगी या इस बार समीकरण पलट जाएंगे? बसपा किसे टिकट देगी, क्या ओवैसी की पार्टी लड़ेगी, क्या चंद्रशेखर भी चुनावी मैदान में होंगे, वो कितना असर डालेंगे, ये सब कुछ लगभग चुनाव के नज़दीक आने पर पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में तो यहाँ पर बीजेपी बनाम सपा की राजनीति ही नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस सीट पर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।